शिफा को तो इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो सिर्फ अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी कोशिश में वो खुद ऐसे जाल में फंसने वाली थी जहां हर शख्स इसे गलत समझेगा। दूसरी तरफ शाजिर अपने दिल में ऐसा मंसूबा बना चुका था जिसका मकसद सिर्फ एक था, वो हर रुकावट ख़त्म करना जो इसके और शिफा के दरमियान खड़ी थी। शाजिर ने नरमीन के घर वालों से वादा तो कर लिया था कि बहुत ही जल्द रिश्ता लेकर आ जाएगा, लेकिन हकीकत ये थी कि इसके दिल में नरमीन के लिए कोई जगह नहीं थी। वो सिर्फ हालात को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता था। इसे बार बार यही फिक्र खाई जा रही थी कि अगर किसी दिन इसकी हकीकत सबके सामने आ गई तो ना सिर्फ नरमीन इससे दूर हो जाएगी बल्कि माज भी हमेशा के लिए इसका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए इसने सोच लिया था कि सबसे पहले सबके दिलों में शिफा के लिए शक पैदा किया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इसके मुताबिक हो जाएगा। उधर शिफा अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, उसको हर हाल में अपने घर वालों को खुश देखना चाहती थी। इसे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने भतीजे और अपने ख़ानदान की फ़िक्र थी। यही वजह थी कि शाजिर ने इसे फ़ोन किया और साफ इनकार कर दिया और इससे नहीं मिलेगी। लेकिन अगले ही लम्हे शाजिर ने जो बात कही जिससे शिफा के कदम रोक दिए। शाजिर ने कहा कि अगर उससे मिलने ना आई तो उसके पास नरमीन की कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिसे लम्हे में हर जगह फैल सकती हैं। इसने ये धमकी दी कि शिफा के भाई को नौकरी भी ख़तरे में पड़ सकती है और इसके भतीजे का इलाज भी रुक सकता है। ये सब कुछ सुनकर शिफा जैसे खामोश हो गई। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जानती थी कि अगर इसने इनकार किया तो नुकसान सिर्फ इसी का होगा और बल्कि पूरे ख़ानदान का नुकसान होगा। काफ़ी सोचने के बाद शिफा के दिल पत्थर रख कर वो फार्म हाउस पर जाने का फ़ैसला कर लिया। रास्ते में वो यही सोचती रही कि शायद शाजिर से सिर्फ बात करना चाहता है, शायद ये मसला आज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो जिस जगह जा रही है वहाँ इसके लिए पहले ही एक नई साजिश तैयार हो चुकी है। उधर शाजिर एक नया खेल शुरू कर दिया है और मास को फ़ोन किया और कहा और अगर तुम सच जाना चाहते हो तो फ़ौरन फार्म हाउस पर पहुंच जाओ। शाजिर जानता था कि माज इसकी बात ज़रूर मानेगा क्योंकि दोनों बरसों पुराने दोस्त थे और माज कभी इस पर शक नहीं कर सकता। जब शिफा फार्म हाउस पर पहुंची तो बार बार यही कहती रही कि ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी, लेकिन शाजिर ने जानबूझकर इसे बातों में लगाया ताकि माज वहाँ पहुँच सके। चंद लम्हों के बाद माज जैसे ही पहुँचा तो दोनों को एक साथ देख कर हैरान रह गया। इसके जहन में फ़ौरन वही बात आई जिसका शाजिर इंतज़ार कर रहा था। माज ने गुस्से में शिफा से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिफा ने सच बताने की कोशिश की मगर वो सिर्फ इतना कह सकी कि शाजिर ने इसे बुलाया है। बस यही लम्हा था कि शाजिर ने अपनी चाल चल दी। इसने माज के सामने झूठ बोलना शुरू कर दिया और कहा कि शिफा इससे मिलने नहीं आई बल्कि वही चाहती थी कि नरमीन से शादी ना करे। माज शिफा को तलाक दे दे ताकि वो शिफा से शादी कर सके। शाजिर ने खुद को माज का दोस्त जाहिर किया और कहा कि वो कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, ना ही वो कभी ऐसा कर सकता है। ये सब सुनकर शिफा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक इंसान अपनी गलती छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। वो बार बार कुछ कहना चाहती थी लेकिन माज इसके चेहरे और गुस्से को देखकर खामोश हो गई। इस दिन के बाद माज के दिल में शिफा के लिए शक पैदा हो गया। अगरचे उसने मोहब्बत करता था लेकिन शाजिर की बातें बार बार इसके जहन में गूंजने लगी थी। दूसरी तरफ शाजिर हर वक्त यही सोचती शिफा हर वक्त यही सोचती थी कि आखिर वो अपनी बेगुनाही साबित करे तो कैसे करे। जिस तरह के शाजिर ने उसके जहन में माज के जहन में शक का बीज बोया है, शाजिर ने बड़ी चालाकी के साथ शक का बीज बोया ताकि जो है माज जो है वो शिफा को छोड़ दे। इसी दौरान नबील भी खामोशी से सब कुछ देख रहा था। वो जानता था कि शाजिर का गुस्सा बड़ी कमज़ोरी है। इसने सोच लिया था शाजिर को मज़ीद भड़काया जाए और ऐसे ही गलती की जाए, ऐसी गलती वो करे जिसके बाद हकीकत सबके सामने आ जाए। इसलिए नबील ने मौका देखकर शाजिर से ऐसी बातें करना शुरू कर दी जिससे इसका गुस्सा भड़क जाए। नबील ने जानबूझकर कहा कि शिफा मास के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और इसके दिल में शाजिर के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही शाजिर आपे से बाहर हो गया। इसने गुस्से से नबील का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि शिफा सिर्फ इसकी है, अगर कोई भी इन दोनों के दरमियान आया ना तो वो रास्ते से हट जाएगा। नबील ने बाहर से खौफ जाहिर किया लेकिन दिल ही दिल में वो खुश हो रहा था और इसे महसूस हो रहा था कि शाजिर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा और यही आगे चलकर इसके लिए बहुत बड़ा हादसे का सबब बन सकते हैं। नबील को भी यकीन हो चुका था कि शाजिर अपने गुस्से में किसी हद तक जा सकता है, इसलिए वो बार बार इसके सामने ऐसी बात करता कि इसका गुस्सा मजीद बढ़ जाए। दूसरी तरफ शाजिर को लगने लगा था कि अगर बहुत जल्दी कोई कदम ना उठाए तो शिफा हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगी और हर वक्त यही सोचता रहता था कि किसी ना किसी तरह मास को शिफा की ज़िंदगी से हटाया जाए वरना वो ख्वाब उसका कभी पूरा नहीं होगा। उधर शिफा अपने घर वापस तो आ जाती है लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं आता। उसका सुकून ख़त्म हो चुका है। जब भी मास को देखती उसे एहसास होता है कि वो पहले जैसा इत्मीनान यकीन पहले जैसा मास के दिल में बाकी नहीं रहा। मास पहले की तरह बात नहीं करता मगर उसकी आंखों में एक सवाल ज़रूर होता है कि शिफा कई बार पूछना चाहती है मगर हकीकत वो उसे खुलकर बयान नहीं कर पाता।
اب دکھایا یہ جائے گا آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو کہ شاذر کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا ماس کو ہٹانے کے لیے، اس کی زندگی سے ہٹانے کے لیے، اور وہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ کروا دے ماس کا، کیونکہ وہ تو جس طرح سے نبیل کے گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ شفا میرے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا شفا کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ تو دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے اس سے، تو ماس کو ہر راستے سے ہٹانے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ کروا دے یا کچھ بھی اس طرح سے کروا دے اور دوبارہ سے شل کر لے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میرا یہ فرسٹ ٹیزر تھا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کو کیسی لگی ویڈیو کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔